नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो मैसेज जो इस समय आपकी लाइफ की सिचुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी में कितनी सारी घटनाएं, कितने सारे इंसिडेंट्स, सिचुएशंस हम फेस करते हैं और कभी कभी हमें गाइडेंस की ज़रूरत भी होती है। और अगर वो गाइडेंस हमें मिल जाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान और कितनी अवेयरनेस के साथ गुजर सकती है। तो आज हम आपके लिए जो राइट नाउ इस मोमेंट पे आपके लिए जो ज़रूरी मैसेज है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। सो हियर आर 3 cards. You can select any one or more than one. This is card number 1, card number 2 and card number 3. If you want to select with crystals, let's do that. So here we are with your crystals. So for pile number 1, this is sunstone. For pile number 2, it's rose quartz. And for my pile number 3, it's green aventurine. So close your eyes, have some deep breaths, connect with your inner self, allow your subconscious mind to be open and guide you towards what's calling upon. If you feel like attracted to more than one pile, please feel free to listen about that as well. So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वही मैसेज उसी सिचुएशन के लिए जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं इस करंट समय पे आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है टू गाइड यू थ्रू द डिफ़िकल्टीज और द कन्फ्यूजन्स विच यू आर फेसिंग इन लाइफ। कहते हैं ना कि जब आप अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, तो जब आपको ज़रूरत हो और आपको उसका रास्ता ना मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे आज मेरे साथ प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको गाइड करना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है। तो देखते हैं द फर्स्ट कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है, द फादर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड. इफ यू कैन सी, इट्स वन साइड इट्स कलरफुल एंड देयर इज अ ब्लैक एंड वाइट. एक शैडो जैसा है एंड द कार्ड इज सेइंग फादर. तो कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है वो ये है. फर्स्ट, क्या आपकी कोई स्ट्रगल चल रही है अपने फादर से? जस्ट चेक. अगर आप खुद एक फादर हैं तो क्या एज अ फादर आप स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या एज अ फादर अपनी ड्यूटीज़ को हैंडल करने में आपको स्ट्रगल आ रहा है? चेक. थर्ड, इफ़ यू आर अ फीमेल, आर यू काइंड ऑफ अ लिटिल मास्कुलिन? या फिर अगर आप इंडिविजुअली कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में हैंडल कर रहे हैं तो क्या उसमें बहुत सारी स्ट्रगल चल रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ masculine energies? Just check. We'll start with some tarot cards and these tarot cards will guide us to know that what are the areas where the message is coming for. Right now आप जिस भी situation के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जिस भी चैलेंज के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है? चलिए, लेट्स गेट some tarot cards for you. My pile number 1, 2, 1 and 1 more. Okay, let's check. The High Priestess and the Queen of Pentacles. बहुत कमाल की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. एक बार 2 कार्ड्स देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. The Page of Swords and the Sun. Wow. तो सबसे पहले राइट नाउ यूनिवर्स वांट्स टू कन्वे टू यू दैट वॉट एवर यू आर फेसिंग और आस्किंग अबाउट, वो सारी चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली रिजॉल्व होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, यहाँ पे फादर का कार्ड है लेकिन ये दोनों फेमिनिन कार्ड्स आए हैं, तो इसका बहुत एक क्लियर मतलब है जो मुझे समझ में आ रहा है कि इफ़ यू आर फादर यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर फेमिनिन साइड, इफ़ यू आर अ फीमेल यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर मैस्कुलिन साइड. और कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में जितने भी मेल्स हैं, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आपकी लाइफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट मेल्स हैं, एल्डरली मेल्स, या फिर मैं कहूँगी जो आपसे बड़े हैं, इट कैन बी योर हस्बैंड, योर एल्डर ब्रदर, योर फादर, उन्हें जज कम करें और थोड़ा सा उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाएगी जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत नया कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है. मे बी इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट opting for a course or some admissions, you will get it with a beautiful result.
आप जो भी टारगेट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा. When the sun card comes, it's a definite yes related to your career, your health, your prosperity, happiness, joy. तो आपकी राइट नाउ जो सिचुएशन आप जो फेस कर रहे हैं उसमें सिंपल है. फर्स्ट, जितने मेल्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, अपने अंदर के मैस्कुलिन सेल्फ को थोड़ा सा बैलेंस करें और अपने आप की नर्चरिंग में थोड़ा सा ध्यान दें. बहुत बार क्या होता है, फादर का कार्ड है, सो आई विल जस्ट से पीपल हु लिव विथ मैस्कुलिन एनर्जीज, जैसे सिंगल मदर्स हैं और द फीमेल्स वर वेरी एम्बिशियस एंड वेरी मच इन्वॉल्व इन दी वर्क प्रोफेशनली. तो इनके अंदर भी एक मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत ओवर पावर कर जाती है, जिसके वजह से होता क्या है कि सेल्फ नर्चरिंग भूल जाते हैं, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना भूल जाते हैं. एंड वाई अ फेमिनिन एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट इन अ मैस्कुलिन एनर्जी? क्यों प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि एक मेल और एक फीमेल साथ रह सकते हैं? बिकॉज दैट इज़ हाउ दे बैलेंस ईच अदर. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे खुद के अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट होता है, हमें उसे भी बैलेंस करना है. दिस इज द मैसेज कमिंग अगेन एंड अगेन. इफ़ यू आर मेल, बैलेंस योर फेमिनिन. इफ़ यू आर फीमेल, बैलेंस योर मैस्कुलिन. और क्योंकि मेन कार्ड फादर का कार्ड है, तो आपसे एल्डर जितने भी मेल्स हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनकी तरह उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा देखना शुरू करें. ठीक है. इंटेलेक्चुअली ये जो समय आपके लिए आने वाला है वो आपको अपग्रेड करने वाला है फर्दर स्टडीज़ के लिए. कुछ एडिशनल कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स इफ़ यू आर प्लानिंग, यू विल क्लियर इट इन अ ब्यूटिफुल वे. वी विल गेट मोर टैरो कार्ड्स विद द कनेक्शन ऑफ दीज 4 कार्ड्स कि राइट नाउ और क्या मैसेजेस हैं फॉर माई पाइल नंबर 1. ठीक है. सो लेट्स चेक. Oh my God. Again the High Priestess. These two are same cards from different deck. इसका मतलब है हाई प्रीस्टेस का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है. और हाई प्रीस्टेस इज समबडी हु कैन कनेक्ट विद इंट्यूशन, हु कैन कनेक्ट विद स्पिरिचुअल सेल्फ, हु कैन कनेक्ट विद द इनर वर्ल्ड. क्या आप बीइंग इन द फादर फिगर क्या बहुत ज़्यादा आउटर वर्ल्ड में इन्वॉल्व हैं? काम में, डे टू डे रूटीन में फंस तो नहीं गए? क्या अपने आप से कनेक्ट करना आपने छोड़ दिया है? तो प्लीज़ उसे फिर से शुरू करें. बिकॉज वॉट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ, दिस इज़ द करेंट मैसेज फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ. दिस विल रिजॉल्व मैनी थिंग्स. जो सेकेंड कार्ड है वो द लवर्स का कार्ड है. पीपल हु आर फेसिंग सम रिलेशनशिप इश्यूज, दैट विल बी सॉर्टेड वेरी स्मूथली. ठीक है. 7 of coins, okay, and 6 of coins. wow. सो एक बहुत तय है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ और आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट, ये तीनों में शायद आपके कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ सवाल या कुछ गाइडेंस की आपको ज़रूरत है. तो अब हम क्या करेंगे, हम इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे और इन 3 चीज़ों के बारे में और फर्दर मैसेजेस लेके आएंगे. लेकिन इन जनरल, बैलेंसिंग योर मैस्कुलिन फेमिनिन, giving space and time and understanding to the elder males in your life, and connecting with your inner self is a big loud message for you, my pile number 1. ठीक है. तो अब हम लोग 3 एरियाज डिसाइड कर लेते हैं. 1 इज मनी, करियर, सेकेंड इज ओवरऑल लाइफ एंड थर्ड इज रिलेशनशिप एस्पेक्ट. ठीक है. अब इसके बारे में हम गाइडेंस लेंगे एंड दिस विल गिव अस वेरी डीप क्लैरिटी कि हमें क्या करना है. व्हाट इज द मैसेज फॉर करियर फॉर माई पाइल नंबर 1? आई विल गेट 2 cards for the same. For general life, joy, abundance, in general wellness in life, and for the relationship aspect for my pile number 1. Okay, now let's check. For career, the guidance is letting go, going with the flow. करियर में आप सही जा रहे हैं. अगर पास्ट की कुछ फेलियर्स को आपने पकड़ के रखा है या आपके ऑफिस में किसी ने ठीक से बिहेव नहीं किया, वो चीज़ आपको परेशान करती है, तो आपको बहुत फंसना नहीं है. गो विद द फ्लो, एनर्जीज आर गुड एंड थिंग्स विल बी गोइंग इन अ ब्यूटिफुल वे फॉर यू. फॉर जनरल लाइफ विच विल इंक्लूड एवरीथिंग, तो लाइफ के लिए है ट्रैवलिंग एंड मोरालिटी. तो शायद ये समय है आपको अपने आप से कनेक्ट करने का, अपने आप से कनेक्ट करके थोड़ा ट्रैवल करें. मे बी यू कैन गो टू सम स्पिरिचुअल प्लेस, क्योंकि मोरालिटी का कार्ड आया है लाइफ के लिए. तो आपको इतना समझना है कि मोरालिटी का मतलब है कि सही गलत को थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ें. तो समय कैसा आ गया है ना कि जो हमें सिखाते हैं सही बात वो हमें पसंद नहीं आते, जो हमारी हाँ में हाँ करते हैं हम उन्हें
अपना दोस्त मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम यूट्यूब पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके बहुत ही अननेसेसरी, इररिलेवेंट, ट्विस्टेड नॉलेज को कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो हम हर अपनी गलती का बहाना या एक रीज़न ढूंढते हैं, और सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ के लिए आपको हाँ मिल ही जाएगी, राइट। इससे हुआ क्या है, इससे हमारा मोरालिटी का जो कंपस है वो शायद हम भूल गए हैं। सो माय पाइल नंबर 1, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बेहतर जीना है, हर तरह के एस्पेक्ट में यू वांट टू फील हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड जॉय एंड पीस विद इन, थोड़ा सा मोरालिटी का ध्यान रखें और अपने डे टू डे मंडेन चीज़ों से लिख के अपने आप से कनेक्ट हो, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो, लेट गो करना सीखें। शायद आप लेट गो नहीं कर पाते हैं। और एक ख़ास बात जो आपको इतना याद रखना है कि जब आप खुद को नर्चर करेंगे तो ही किसी और को नर्चर कर सकेंगे। ये सेल्फ नर्चरिंग का कार्ड है, ये किसी और को नर्चर करने का कार्ड है, द लवर्स का। तो आपको इतना समझ लेना है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस में एक्चुअली है, लेकिन आप शायद थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो जाते हैं लोगों को जज करने में। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सही गलत देखते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं देख पाते। और सच तो ये है कि हम ज़िंदगी में दूसरों की गलतियाँ निकालने से पहले अपनी गलतियाँ निकाल के उससे करेक्ट कर लें, तभी कोई बात है। दूसरों की गलती भी वही बता सकता है जो अपने पे काम करता हो। माय पाइल नंबर 1, आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट में देखते हैं। स्ट्रेस एंड नथिंगनेस। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस का कार्ड आया है। क्या आप अपने रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस में रहते हैं? क्या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं आया है उसको लेके स्ट्रेस में रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को देख के, लोगों के पास क्या है, लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है और आप उसमें फंस जाते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हुआ है? क्या आप अपने काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं कि आपको किसी और चीज़ का समय ही नहीं मिलता? प्लीज़ चेक। एंड टू मैनिफेस्ट अ वंडरफुल रिलेशनशिप, और जो आज का रिलेशनशिप है उसे इम्प्रूव करने के लिए योर गाइडेंस इज नो नथिंगनेस। इस कार्ड को देखिए, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, बिकॉज इट हैज़ नथिंग। So when this card comes, it's a very subtle but very loudly guiding you कि अपने साथ रहना शुरू करें, ज़िंदगी में बाहर भागना बंद करें, ज़िंदगी में कुछ समय नथिंगनेस में रहें, शून्यता। क्या आप जानते हैं पूरे यूनिवर्स का जन्म भी शून्य में से हुआ था। शून्य हो जाना मतलब अपने आप के अंदर पूरी तरह कनेक्ट हो जाना। तभी आपके लिए 2 बार हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। थोड़ा सा सही चीज़ें पढ़ें, सही चीज़ें सुने, रोज़ मेडिटेशन करें, अपने आप से कनेक्ट हों, नथिंगनेस को फील करें। और अगर आप नथिंगनेस को अच्छे से नर्चर करेंगे, सो व्हाट विल यू मैनिफेस्ट? लेट मी गेट दैट फॉर यू, माय पाइल नंबर 1। वाव, दिस इज समथिंग। सो शायद आपके आसपास के लोगों से आप परेशान हैं क्योंकि रिलेशनशिप में ये कार्ड आया है। शायद आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स में, शायद अपने फ्रेंड्स में, जहाँ पे भी लव एनर्जी है, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी पीपल हु आर क्लोज टू यू, आपने शायद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है एट टाइम्स। बहुत पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन भी आपने देखी है, उससे भी आपको बहुत स्ट्रेस हुआ है। कॉम्प्रोमाइज़ और पॉलिटिक्स के बीच में स्ट्रेस होने ही वाला है, और उसकी वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी थी वो भी बंद हो चुकी है। इसका मतलब आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर इन फ्लो एंड यू वर टोटली लाइक अ फ्री बर्ड, यू वर हैप्पी एंड very positive in life, and right now because of the struggle you are going through, you are kind of little more in stress, little negative। आप चीज़ों को पकड़ने लगे हैं, आप अपनी ऑरा को खुद डिप्लीट करने लगे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं, लेकिन आपके अंदर से वो आवाज़ आती है, दिस इज़ नॉट राइट। तो बिकॉज आपके लिए ये चीज़ आई है, सो आई विल गेट मोर गाइडेंस फॉर यू, माई पाइल नंबर 1। सो लेट्स चेक ये पूरा जो स्ट्रेस, कॉम्प्रोमाइज़ और पॉलिटिक्स का जो है उसके लिए क्या गाइडेंस है फॉर माई पाइल नंबर 1। और मैं आपके लिए थोड़े से टी लीफ कार्ड्स निकालूंगी बिकॉज दे गिव वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इंट्यूटिव मैसेजेस। इस चीज़ से निकलने के लिए, सॉल्व करने के लिए पाइल नंबर 1 क्या करें एंड व्हाट इज़ द ब्लेसिंग। सो लेट्स चेक दीज कार्ड्स।
4 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये शायद सिर्फ आपके घर की बात ना हो, आपके ऑफिस की बात भी हो सकती है, आपके वर्क स्पेस की बात भी हो सकती है, बिकॉज 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। शायद आप अपने काम को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने वर्क को लेके इनसिक्योर हैं, लेकिन ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे ना, देयर इज़ अ वल्चर और एन ईगल काइंड ऑफ अ फिगर, जिसके बीच में उसने अपने फेदर्स में प्रोटेक्ट करके रखा है। सो दो दिस इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू, माई पाइल नंबर 1, बट यू आर प्रोटेक्टेड। The universe is telling you that you are protected and the divine knows what you are going through. हमें लगता है कि हम अकेले अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि भगवान से कहाँ कुछ छुपा है। ये यूनिवर्स भी आपके साथ खड़ी है और वो आपके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ भी लाने वाली है। तो ये जो सिचुएशन है ये सॉल्व होने वाली है। और एक कमाल की बात अगर हम देखें, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कप मतलब इमोशंस, रिलेशनशिप, तो कहीं इस चीज़ से आप परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन ये कार्ड बहुत पॉजिटिव न्यूज़ का कार्ड है। एट द सेम टाइम दो दिस इज़ अ कप कार्ड, देर आर कॉइन काइंड ऑफ अ फिगर। तो शायद आपके वर्क स्पेस में, मनी स्पेस में, अपने वर्क एरिया में जो भी इशू या प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते थे, या आप जो चीज़ों को इम्प्रूवमेंट चाहते थे, वो आने वाली है फॉर माई पाइल नंबर 1। ओके, और आपके लिए क्या मैसेज है और क्या ब्लेसिंग, लेट्स सी। फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड, शायद आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप परेशान रहते हैं। देखिए उसके कार्ड तो आई ही है बिकॉज कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, राइट। तो स्ट्रेस है क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। और ऐसा तो नहीं आप एक रॉन्ग जॉब में हैं, शायद आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, लेकिन आप शायद एक बहुत टेक्निकल जॉब में हैं, या जो आप करना चाहते थे वो आप कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको इतना देखना है कि एक बार शांति से अपने साथ बैठें और ऑल दी प्रो एंड कॉन्स को कंसिडर करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से सुन के या कुछ इंस्टा पे, सोशल मीडिया में देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और प्रैक्टिकलिटी को भूल जाते हैं। तो उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। एंड व्हाट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू, माई पाइल नंबर 1, लेट्स चेक दैट। अ मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक पार्टनरशिप का बिल्कुल ऑफर आने वाला है, माई पाइल नंबर 1। और अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पॉजिटिवली वर्कआउट होने वाली है। और जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, दैट द पर्सन विल काइंड ऑफ प्रपोज और शायद घर में बात हो जाए, तो वो बिल्कुल हो जाने वाली है। लास्टली मैं आपके लिए मून कार्ड्स निकालूंगी बिकॉज मून इज़ समथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू आवर इमोशंस। चंद्र को मन का कारक कहते हैं, वो हमारे मन से जुड़ा है। तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन अच्छा है तो हम हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है फ्रॉम द मून कार्ड्स? वन मोर, लेट्स चेक। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको इतना समझना है कि शायद किसी चीज़ों में आपको थोड़ा वेट करना पड़े, थोड़ा वक्त देना पड़े, इसको सॉल्व होने में, रिलेशनशिप के रिजॉल्व होने में शायद थोड़ा सा समय लगेगा। पर आपको परेशान होना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपना ख्याल रखना है, अपने आप को नर्चर करना है, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है। और अगर किसी भी चीज़ में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, रिलेशनशिप में थोड़ा समय लग रहा है तो वो समय बिल्कुल दे, बिकॉज ब्यूटिफुल एनर्जीज आर देयर, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ब्रिंग लव इन टू दी सिचुएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जहाँ स्ट्रेस है वहाँ सेल्फ लव की ज़रूरत है। जहाँ आप शायद अपने काम में, वर्क में बहुत परेशान हो जाते हैं, शायद आप उतने फ्रेंडली नहीं रहते हैं, एक बार ज़रा चेक करें क्या काम में या वर्क स्पेस में आर यू समबडी हु इज़ वेरी डिफेंसिव? क्या आपको हर चीज़ में ऐसा लगता है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में फंस गए हैं, आपको ऐसा लगता है? एक बार इसे छोड़ के just think as a positive, contributing, cooperating energies, and this you can definitely do. You have lot of inner wisdom in you. Okay, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ये। तो ये आप बिल्कुल करने का ट्राई करें, बिकॉज समवेयर अगर लव की एनर्जी जहाँ फ्लो करती है वहाँ सारी की सारी एनर्जीज जो हैं वो चेंज हो जाती है। माई पाइल नंबर 1। लास्टली आई विल गेट 2 blessings
for my pile number 1, one for their career and one for their life. So these are 2 blessings. देखिए, ब्लेसिंग में अगर 2 कार्ड्स आए हैं तो हमें उसको अलग तरह से डिसिफर करना होगा। आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी अगर डिस्कॉर्ड था, कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट्स थे, कोई भी डिस्टेंस आ गया था, तो वो सॉल्व हो जाने वाला है। जिन दोस्तों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो क्लियर हो जाएगी। और एक आया बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। तो आप शायद खुद के साथ काम नहीं करते थे, आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते थे, तभी आपके लिए ये मैसेज आप आज सुन रहे हैं that once you start working on yourself intuitively, you nurture yourself, you let go and go with the flow, you work with your morality, उससे क्या होगा ना, उससे आपके अंदर एक सेल्फ का जो एनर्जीज है, जो सेल्फ डिस्कवरी कह लें, सेल्फ डेवलपमेंट कह लें, वो आज शुरू होने वाला है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट देयर इज नो स्टॉपेज कमिंग फॉर यू। Beautiful life full of abundance, health, love, amazing abundance energies, lot of spiritual power, very beautiful relationship in life, creative life. At the same time, you will be somebody who can connect with the deeper self, with the subconscious, unconscious, that power you have. शायद इस पावर को इनिशिएट करने के लिए ही आज हम यहाँ साथ में हैं, माय पाइल नंबर 1। अपना ध्यान रखें। स्पेशली फॉर यू एंड ओनली फॉर यू, आई एम गेटिंग 1 एनर्जी कार्ड विच विल हेल्प यू टू रीच टू दिस एनर्जी। See, the universe is giving you in abundance. 2 cards. Take a leap of faith and do the unexpected. Oh my God! In the void, creation happens. Nothingness and void are same cards, same energy. तो आपको कभी ऐसा लगे अगर किसी रिलेशनशिप में या काम में या जॉब में कि कुछ एक वॉइड सा क्रिएट हो रहा है, शायद मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी या ये रिलेशनशिप चला जाएगा, आपको डरना नहीं है माय पाइल नंबर 1, बिकॉज फ्रॉम द नथिंगनेस, फ्रॉम द वॉइड, ह्यूज क्रिएशन इज हैपनिंग फॉर यू। एंड द सेकेंड वन इज टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड डू द अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है? बिना डरे, बिना घबराए, फ्लो के साथ रहें, लीप ऑफ फेथ लें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, डिवाइन पे ट्रस्ट करें, एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस for my pile number 1. I am so happy for you. So this is your reading, my pile number 1. Stay blessed, stay tuned for more such readings and guidance. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste. Hello, my pile number 2. This is your Tarot Guru और आज हम आपके लिए लेके आए वो एग्जैक्ट मैसेज जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो प्रॉपर पर्टिकुलर गाइडेंस जो इस समय आपको यूनिवर्स भेज रहा है। तो सबसे पहले वो कार्ड देखते हैं जो आपने सिलेक्ट किया है। It is called the card of the mountain. हाँ, so mountain card कहना क्या चाहता है? The mountain card is about keeping yourself grounded. अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें तो बहुत ही बड़ा सा एक माउंटेन है और उसके एकदम टॉप के पास एक केव जैसा है and there is a person. So you need to understand कि माउंटेन का मतलब है हाइट पे पहुंचना, लेकिन माउंटेन का उससे बड़ा मतलब ये है कि आप कितनी भी हाइट पे पहुंच जाएं, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। सोचिए कि जिस माउंटेन पे आप खड़े हैं, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट पीक, आपके अंदर क्या आता है? आप ग्राउंडेड फील करेंगे या आपका अहंकार बढ़ जाएगा? सच तो ये है कि हमारे कितने सारे सेजेस, सेंट, साधु कितने बड़े बड़े माउंटेन्स के केव में साधना करते रहे हैं। तो जितना हम ऊपर उठते जाएं, उतना हमारे अंदर ग्राउंडेडनेस रहे, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। सो सबसे पहले हम आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे एंड दिस टैरो विल गाइड यू फॉर द मैसेज विद द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू राइट नाउ फॉर माय पाइल नंबर 2. For my pile number 2, there is a message from the universe. Let's see through tarot cards. I was thinking to get 3, but now I feel getting 1 more card for you. So let's check now. 5 of Wands, तो definitely कुछ inner conflict चल रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा घर में, फैमिली में, दोस्तों में, रिलेशनशिप में, या आपके अंदर कुछ डिलेमा, कन्फ्यूजन चल रहा है।
लेकिन आपको डरना नहीं है, बिकॉज आप जिस भी चीज़ के बारे में बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, जो भी एक डिस्टर्बेंस चल रहा है वो सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। देन देयर इज़ अ किंग ऑफ कॉइन्स। वाव, देखिए ध्यान से इस कार्ड को देखने जैसा है। देयर इज़ अ टर्टल एंड देयर इज़ अ कॉइन, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल लाइट एंड देयर इज़ अ ब्यूटिफुल ट्री, लॉट ऑफ अबंडेंस, लेकिन ग्राउंडेडनेस के साथ। टर्टल इज़ वन ऑफ द प्योर एनर्जी विच टेल्स यू अबाउट कीपिंग योर सेल्फ ग्राउंडेड। और अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, कितना लंबा ट्री है और उसके रूट्स कितने नीचे तक जा रहे हैं, ये भी यही मैसेज दे रहा है और ये भी यही मैसेज दे रहा है। तो शायद आप अपने सक्सेस को कभी कभी सर पे चढ़ा लेते हैं, या अपनी अचीवमेंट से आपके अंदर एक एरोगेंस आ जाता है। तो आपके लिए अभी एक बहुत क्लियर मैसेज है, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, कीप योर रूट्स डीप, बिकॉज ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो इंसान ग्राउंडेड रहता है उसको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद ये इनर कॉन्फ्लिक्ट जो आपके अंदर है, बिकॉज देयर माइट बी फ्यू ऑफ यू जिनके लाइफ में बिट्रेयल आया है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आई है, या फिर बहुत ही क्लोज वन कोई आपके हैं जिनसे आपका लड़ाई हुई है, आपको बहुत हर्ट मिला है, एंड यू आर रियली फीलिंग लाइक यू आर सफरिंग। आई कैन फील यू माई पाइल नंबर 2। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी अनसर्टनिटी है आपके इस एरिया में, आप समझ नहीं पा रहे हैं ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। तो जो एरिया में आपके लिए आज गाइडेंस आया है फॉर दिस करंट सिचुएशन, वन इज़ रिलेशनशिप एंड वन इज़ योर करियर। तो हम इन दोनों के बारे में आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। इसको हम करियर की तरह देखते हैं, इन दोनों एनर्जीज़ को, और इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं। दैट सम इनर कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग, यू आर गोइंग थ्रू सम पेन, सम एंग्जाइटी, सम डिप्रेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और बहुत अनसर्टनिटी आप फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है चीज़ें चल तो रही हैं लेकिन कहाँ जाने वाली है बिल्कुल भी पता नहीं। तो विल गेट सम मोर टैरो कार्ड्स फॉर गेटिंग मोर क्लैरिटी बाय द यूनिवर्स फॉर यू माई पाइल नंबर 2। तो देखिए 2 कार्ड्स अगेन साथ में ही आ रहे हैं। समवेयर यूनिवर्स इज गिविंग यू मैसेजेस इन अबंडेंस। तो मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालना चाहती थी और निकल गए हैं 6 कार्ड्स। सो समवेयर यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू। देखिए वापस से बिट्रेयल का कार्ड है और आप काफ़ी फंसे हुए हैं, आप बिल्कुल मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी भी बहुत स्टक हो चुकी है। माई पाइल नंबर 2, you are somebody who is going through a heartbreak or a lot of emotional pain. I feel that my pile number 2, and I would just like to say that there is a guidance and support coming for you. Just don't worry, okay? Wow, beautiful. So सबसे पहले समझना है कि जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में फेस किया है, आपके अंदर शायद बोलते हैं ना अच्छाई से विश्वास उठ जाना, दुनिया से भरोसा उठ जाना, आपके बहुत के नज़दीक के लोगों ने आपको बिट्रे किया है, नॉट इवन वंस, मोर देन वंस। तो आपको मैं एक बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ, मैं पाइल नंबर 2। जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी पैटर्न बार बार रिपीट होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, या बार बार आपको एक तरह के लोग मिलते हैं, चाहे एज फ्रेंड्स, एज कलीग्स और एज पार्टनर और लवर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू वर्क विद इन। शायद आप खुद का वैल्यू नहीं करते, आप खुद को समझते ही नहीं हैं कुछ, आपने हमेशा प्रायोरिटी में दूसरों को रखा है, इसीलिए आज आपकी इतनी खतरनाक तो नहीं बोल सकते लेकिन डीपली यू आर हर्ट, एंड समवेयर आप खुद को बंद करने लगे हैं। आप हर चीज़ में अब डाउट करते हैं, आपको यूनिवर्स पे डाउट है, आप शायद रीडिंग करते समय भी डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या मिलेगा इस रीडिंग से। तो आपके लिए एक बहुत सिंपल सा मैसेज है, थिंग्स आर गोना चेंज माई पाइल नंबर 2। देखिए किसी की भी ज़िंदगी है ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, अप डाउन हर इंसान की ज़िंदगी में लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि लास्ट के कुछ महीनों या कुछ सालों में यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट माई पाइल नंबर 2, लॉट। आपकी लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले आपको इतना समझना है कि ये पूरे के पूरे दर्द में से आपको निकलने के लिए भगवान की तरफ से, माँ की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी नर्चरिंग एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उस पर आपका फोकस रहना चाहिए।
और ध्यान से देखिए, एक वॉन्ड है और एक स्वॉर्ड है। इसका मतलब है यू नीड टू कम आउट ऑफ योर इमोशनल सेल्फ एंड वर्क लॉजिकली, प्रैक्टिकली फॉर योर करियर फर्स्ट। शायद इस दर्द की वजह से आप में से बहुत लोग जैसे ठहर से गए हैं, उनकी पूरी एनर्जी स्टक हो गई है, जैसे करियर भी स्टक हो गया होगा, हेल्थ में भी जो आपके रेगुलर चीज़ें जो आप करते थे वो आप नहीं कर पा रहे होंगे, एंड दिस इज़ नॉट राइट। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू कम आउट ऑफ द होल pain which has been lingering in your heart and on your life. I would like to get some cards to help you through this situation. Kyunki I can feel your heart. I can feel that how much pain you are holding on to and how much and from so long you are suffering. So let's check what is the message, support and guidance which is coming for my pile number 2. What is the message for this situation? What is the support universe is giving? And what is the blessing which is coming for you, my pile number 2? And one message from your God or Goddess whom you connect to. ये उनकी तरफ का special message है. Intuitively I felt it and so I got it. सबसे पहले मैसेज क्या है? प्रोजेक्शन। तो शायद जो लोगों ने आपके साथ किया है आप उसी को सच मान के बैठ गए हैं, वो आपको जो समझते हैं आपको लगता है वही सच है। शायद इसीलिए आपके लिए ये कार्ड था। आप शायद अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं एंड देयर आर पीपल हु डजंट लाइक दैट। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। और आपको कहीं ना कहीं अपने पे काम करना है, आपको लोगों के ओपिनियन से बाहर निकलना है। आपके साथ जो भी बिट्रेयल हुआ है या लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपको उसको पकड़ के नहीं रखना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दिस इज जस्ट अ स्मॉल चैलेंज। ओके, ब्लेसिंग्स क्या हैं? पेशेंस, letting go, as I said, and this is a message from your God, your goddesses. Playfulness. So my pi, आप शायद कृष्णा से तो कनेक्ट नहीं करते हैं। जो लोग कृष्णा एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, जस्ट रिमेंबर हाउ कृष्णा हैज़ बीन। उनकी लाइफ में क्या नहीं हुआ, उनकी लाइफ से उनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहे, उनको बार बार मारने की कोशिश की गई, उनको उनका प्यार नहीं मिला, बट ही चोज टू बी प्लेफुल, ही चोज टू लिव फॉर द कॉज, फॉर द बिगर थिंग्स, एंड ही न्यू। उनको पता था कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ हासिल करना नहीं होता, ज़िंदगी का मतलब समय समय पे आगे बढ़ते जाना होता है विद द प्लेफुलनेस एनर्जी। तो आपको भी लेट गो करना है, अपने प्लेफुलनेस में आना है। याद करिए, जब ये पूरी जो घटना हुई है रिसेंट में, उसके पहले आप कैसे थे, आप कितने लोगों को हेल्प करते थे, आप कितना ट्रस्ट करते थे, तो वो आपका कोर है। आपको उससे बिल्कुल भी हटने की ज़रूरत नहीं है। माय पाइल नंबर 2, you are somebody who is compassionate by nature, so don't close your heart because few people kind of took advantage of you. और एक सबसे बड़ी बात, जब आप बहुत ओपन होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, आपके अंदर एक गिविंग का एक बेसिक नेचर होता है ना, तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो बिल्कुल उल्टा हो जाना है, बिकॉज देन यू कैन नॉट सर्वाइव, इट इज़ योर बेसिक नेचर। बट वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाला क्या उसे वैल्यू कर रहा है, क्या वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, क्या आप उसके लिए जिस लेवल पे चीज़ें करते हैं उसका एक्नॉलेजमेंट भी उसे है, क्या वो थैंकफुल है। अगर नहीं तो समझ लीजिए आप एक रॉन्ग पर्सन के लिए कर रहे हैं। देखिए, याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रोड से ट्रैवल कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ बेगर और आपके पर्स में 10,000 रुपीज़ हैं और आपको पता है कि अभी आपको यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है, यू विल नीड सम मनी, will you give all the 10,000 rupees to the person? No, you will keep to yourself, you will give as much as it is comfortable to you. तो ये आपको हमेशा याद रखना है अपने नेचर में, बिकॉज यू आर अ बेसिक कंपैशनेट गिविंग पर्सन। लेकिन हमेशा याद रखें, खुद को प्रायोरिटी में थोड़ा रखते हुए, अपना थोड़ा सोचते हुए आपको गिविंग करना है। आपके लिए मैं कुछ और ऑरेकल कार्ड्स निकालना चाहूँगी। दिस आर आर्च टाइप कार्ड्स जो आपको हेल्प करेंगे कि ये जो हो रहा है या होता रहा है आपकी ज़िंदगी में वो क्यों होता है। ठीक है, तो पहले क्यों और उसे कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स चेक। क्यों को समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारा पाइल नंबर 2। बहुत बार हम क्या होता है ना, जो हो रहा होता है उसमें ही बस फंस जाते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम ये नहीं समझते कि क्यों हुआ। उस क्यों में
हमारा भी हिस्सा होता है, उस क्यों में हमें खुद में भी करेक्शन करनी होती है, और उस क्यों से हमें ये पता चलता है कि कहीं कोई पैटर्न तो नहीं, कहीं कोई चीज़ मेरे अंदर तो नहीं जो अनरिजॉल्व है, जिसकी वजह से मैं ये इंसिडेंट्स, इस तरह के लोग बार बार अट्रैक्ट कर रहा या कर रही हूँ। लेट्स चेक क्यों होता है। कैन यू सी द डिस्ट्रॉयर? सो व्हेन द डिस्ट्रॉयर कार्ड कम्स, तो आपको इतना समझना है कि देयर इज अ पैटर्न जो आपको बार बार हर्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, लोग आपको यूज़ करते जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि संसार में भरोसा नहीं कर सकते। तो ये आपके इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, ये आपके अंदर की जो मटीरियलिस्टिक इग्नोरेंस है उससे शायद डिस्ट्रॉय करने के लिए है। और दूसरा ये कार्ड ये भी कहता है कि क्या आपने अपने आप को नर्चर किया है, क्या आपने अपने आप का ध्यान रखा है, क्या आपने ये सोचा है कि ये करने से मुझे हर्ट होगा, ये पर्सन मेरे कुछ भी करने के बाद में भी रेसिप्रोकेट नहीं करता, ये पर्सन मेरे रिस्पेक्ट नहीं करते, तो शायद मुझे अब रुकना होगा। क्या आपने ये ध्यान रखा है? डू यू नो वॉट इज़ डिस्ट्रॉइंग यू? इट्स टाइम टू चेक। आप शायद खुद को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस समय आपको नहीं करना है। ये अभी की बात नहीं है, इन जनरल यू आर समबडी जो लोगों को 10 बार गलतियां करने देता है, बार बार लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो जस्ट चेक। और इसे कैसे रिजॉल्व करना है? द लवर का कार्ड है, और ध्यान से देखें कितनी लाइट है आसपास, एंड देयर इज़ अ स्वान, और उसके यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे बीड्स हैं, और उसके सेंटर में एक गोल्डन कलर का बीड है। ये क्या कहना चाहता है कि अपने यूनिवर्स के सेंटर में अपने आप को क्या रखते हैं आप? अगर आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी तो कोई आपको प्रायोरिटी क्यों दे? Do you know that? It's a universal rule. If you don't keep yourself in priority, nobody will give you priority. Be it your kids, be it your parents, be it your friends. खुद को प्रायोरिटी में रखना ज़रूरी है। आपने खुद को डिस्ट्रॉय किया है लोगों के लिए, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है दैट यू नीड टू बी कनेक्टेड विथ योर ओन सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आपको अपना मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी ध्यान रखना है। माय पाइल नंबर 2. Lastly, I'll get 2 moon cards for you. These 2 moon cards will help you to manifest this which is difficult for you. You are somebody जो selfless है, self sacrificing है, लेकिन याद रखिए जो लोग सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं वो आज नहीं तो कल खाली हो जाते हैं। तो सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करना है, हम किसी से शेयर कर सकते हैं, वो भी हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता चले कि हमारा शेयरिंग और केयरिंग सामने वाला समझ रहा है, उसका वैल्यू भी कर रहा है। अदरवाइज इट्स अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन विच यू हैव बीन ऑन टू। एंड फॉर दिस, बिकॉज द डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, यू कैन डू ओम नमः शिवाय और शंभो चैंटिंग और महामृत्युंजय. It will help you through this hard time of yours. Okay, 2 moon cards for my pile number 2. Let's check. Have faith in your dreams. शायद आपने अपने ड्रीम्स को भी पीछे रख दिया है, आपका सपना जैसे टूट गया है, तो आपके लिए यूनिवर्स का एक मैसेज है कि अपने सपनों पे भरोसा करिए। सपने भी उसी के पूरे होते हैं जो अपने सपने पहले रखता है और सपनों पे विश्वास रखता है, और कुछ बिगड़ा नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू. प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग, विनिंग इज़ कमिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, न्यू वर्क इज़ कमिंग. तो ये काम क्यों नहीं करते? ये जो आपका चैप्टर है थोड़ा सा इसे साइड में रखते हैं। जो सेल्फ वर्क करना है, चाहे चैंटिंग है, चाहे खुद से कनेक्ट होना है, खुद को नर्चर करना है, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट फिजिकल एक्सरसाइज, स्टार्ट जर्नलिंग, जो मन में चल रहा है उसे लिखना शुरू करें, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा हर्ट है इसे आप अंदर पकड़ के रखेंगे तो वो भी आपको डिस्ट्रॉय करेगा. तो ये आप काम करें, एट द सेम टाइम पूरा का पूरा फोकस अपने करियर पे लगा दें. हैव पेशेंस बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू. माय पाइल नंबर 2. द लास्ट कार्ड, the end of a tough cycle approaches. Oh my God, my pile number 2. The end of a tough cycle approaches. इसका मतलब क्या है? आज आपको यूनिवर्स ये बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता है, जो आपके लाइफ में एक पैटर्न रहा है, बार बार हर्ट होना, बिट्रेयल मिलना, लोगों का आपका फ़ायदा उठाना, वो साइकिल अब टूट रही है. बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड, यू आर द रीज़न.
You don't self-value, you don't keep yourself in priority. The moment you will change this, the moment this self-work you will do, as I mentioned before, life is changing for you. Wow, such a beautiful and bang on message for you. I'll again repeat, have faith in your dreams. The end of a tough cycle approaches. बहुत जल्द आप इस साइकिल से निकल जाएंगे और एक ब्यूटिफुल लाइफ, एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, बहुत सपोर्टिव पीपल हु विल वैल्यू यू फॉर हु यू आर कमिंग इन योर लाइफ. You are so important for this universe. Just know that you are an amazing person and you deserve the best. So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself. Lots of blessings and love to you from your tarot guru. Namaste. Hello, my pile number 3. This is your tarot guru और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो एग्जैक्ट मैसेज जो अभी इस समय आपके लिए ज़रूरी है. हमें लगता है हम यूनिवर्स में अकेले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. यूनिवर्स, डिवाइन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के आप तक वो मैसेज पहुंचाता है जिसकी आपको ज़रूरत है. तो देखते हैं आपने आज क्या कार्ड सिलेक्ट किया है. द पोएट. और अगर ध्यान से देखें, देयर आर बर्ड्स, सेवरल कलर, देयर इज अ ग्लोब इन हैंड्स. ओके, इट्स अ वेरी डीप कार्ड. इस कार्ड का मतलब ये है सबसे पहले कि यू आर समबडी हु इज़ वेरी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड आउटर एंड द इनर. आप एक ऐसे इंसान हैं जो संसार को भी समझते हैं और स्पिरिचुअलिटी को भी समझते हैं. आप वो बैलेंस कर सकते हैं. लेट्स गेट सम टैरो कार्ड्स फर्स्ट कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है. वो कौन सी चीज़ है जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है, कौन से एस्पेक्ट में काम करने की ज़रूरत है, कौन से एस्पेक्ट के लिए ब्लेसिंग आ रहा है या गाइडेंस आ रहा है. चलिए चेक करते हैं. ओके, सो फ्यू ऑफ माई पाइल नंबर 3, यू आर गोइंग थ्रू सम टफ फेज इन लाइफ. कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड हुई है. आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें रात को शायद नींद ना आ रही हो, बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, बहुत सैडनेस में आप हो, ऐसा हो सकता है. जो लोग अपने काम के लिए परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए भी गाइडेंस आने वाला है. यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट राइट नाउ यू माइट बी लिटिल कंफ्यूज्ड. आप में से कुछ लोगों ने शायद अपने लव्ड वन को भी खोया हो, ऐसा हो सकता है. And I can feel your heart, my pile number 3. Just know that universe is with you, divine is around you, and this reading today is a love from the divine to support you in this situation of life. आपके लिए हम कुछ और टैरो निकालेंगे for the further guidance. सबसे पहले हम जो फेज़ आपकी लाइफ का चल रहा है, जो लोग बहुत पेन में हैं, स्लीपलेस नाइट्स में जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग है. एंड फॉर द करियर एंड अदर मैसेजेस. बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं, तो शायद यूनिवर्स भी आपको समझ रहा है, आपकी सिचुएशन को समझ रहा है और बहुत ही खुल के, बहुत ही अबंडेंस के साथ वो आपको मैसेजेस, गाइडेंस और सपोर्ट दे रहा है. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. इसका मतलब है चाहे कितना ही बुरा वक्त है, लेकिन ये बदलने वाला है. माय पाइल नंबर 3. बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी ना घबराएं. इस वक्त से बस गुजरते जाएं. जस्ट थिंक अबाउट इट. द सेम कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. यू श्योरली आर गोइंग थ्रू समथिंग. शायद कोई फैमिली के साथ कोई बहुत बड़ी घटना हुई है. मे बी शायद फैमिली में किसी की डेथ हुई हो. Somebody has lost their parents or loved ones. I can feel you, my pile number 3. लेकिन परेशान ना हो. Queen of Cups, Temperance. बहुत ही बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में. Oh my God, again strength का कार्ड है. So many cards are repeating. That's not something usual, that's something unusual. Universe is telling you are stronger, you are very strong. A lot of strength is coming for you, my pile number 3. Whatever you are facing, you are not alone. Okay? 4 of Swords. और आपके साथ जो भी परेशानी, दुख दर्द आपको मिले हैं,
ट्रस्ट मी, वो भी एक फेज़ है लाइफ का जिससे हर इंसान को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है. यूनिवर्स आपके साथ खड़ी है. लॉट ऑफ लव एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन लव, फ्रॉम द यूनिवर्स. एक बहुत कमाल की बात यह है कि 2 कार्ड्स आए हैं, जस्टिस एंड जजमेंट. तो जिन जिन लोगों के साथ जो पेन मिला है, तकलीफ हो रही है, वो किसी ब्रेकअप के वजह से, बिट्रेयल के वजह से है, तो जस्ट नो दैट यूनिवर्स विल डू द जस्टिस. आपको उसके लिए अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं करना है. बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई हमारा बुरा करता है तो हम उस दर्द को पकड़ लेते हैं, उस ग्रज को पकड़ लेते हैं. हम पूरे समय सिर्फ ये सोचते हैं कि वो इंसान इतना मेरा बुरा करके खुश कैसे रहता है. लेकिन ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू गेट स्टक हियर. देयर आर ब्यूटीफुल थिंग्स कमिंग फॉर यू. वो भगवान की जिम्मेदारी है, यूनिवर्स की जिम्मेदारी है. आप उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें. ओके आपके लिए मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ फॉर फर्दर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग टू यू राइट नाउ. माय पाइल नंबर 3. आपके लिए कार्ड्स तो जैसे जंप कर करके बाहर आ रहे हैं. समवेयर यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू अ वेरी क्लियर मैसेज दैट every moment of your life which you are facing right now, you are not alone. Wow. Exactly. So सबसे पहले आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत एग्जॉशन है, बहुत सारे विचार, बहुत सारे इमोशन जैसे फंस जाते हैं आप अपने माइंड में बार बार. आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है. मोबाइल नंबर 3. और आपके लिए जो ये कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहते हैं ना महाकाल अगर आपके लिए खड़े हैं तो और क्या चाहिए. काल मतलब समय. तो जब समय बदलता है तो हर चीज़ बदल जाती है. आपके लिए कार्ड आया है ब्रेक थ्रू का, थंडर बोल्ट का कार्ड है. आपकी शक्ति देखिए, आपके अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है. लेकिन याद रखें, बहुत बार शक्ति को जगाने के लिए, हमें अपने आप के हायर सेल्फ से मिलाने के लिए हमारे ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं. वो हमारे करियर में हो सकते हैं, वो हमारे पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, वो हमारे फैमिली में भी हो सकते हैं. कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनको अपने ऑफिस में, अपने काम में एक्नॉलेजमेंट मिलता ही नहीं है. उनको प्रमोशन जो वो सालों से एक्सपेक्ट करते हैं, उनके बाद के आए लोग आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें कोई एक्नॉलेज नहीं करता. वो भी बदलने वाला है. माय पाइल नंबर 3. Somewhere the time has come when your strength which you have been holding on to from years will pay you off. बस इतना याद रखें. ये आपका एक मेन कार्ड आया था, बोलने में हार्श ना हो, अपने वचन से बुरे कर्म को ना अंजाम दें. यू आर समबडी हु इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी सॉफ्ट एट हार्ट. लेकिन आपको भी जो पेन मिला है, जो हर्ट मिला है, और ख़ासकर जो आप जिस स्ट्रेस में हैं, उस स्ट्रेस की वजह से समटाइम्स यू लूज़ योर टेम्पर. यू डोंट नीड टू. आपको करना क्या है. दोनों कार्ड सेम है. कैन यू सी, टर्निंग इन, जाना कहाँ है, अपने भीतर. सेकेंड कार्ड साइलेंस. कैन यू सी कि साइलेंस में भी एक फेस है और उनके थर्ड आई चक्र पे एक चंद्र का सिंबल है. इसका मतलब क्या है, आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाना है. यू आर समबडी हु हैज़ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पावर, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी, आई वुड से. एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. रिलीजन अलग होता है, स्पिरिचुअलिटी अलग होती है. जो अपने आप को समझ ले, अपने शक्तियों को, अपने अंतर्मन को, अपने साइकोलॉजी को, अपनी एनर्जीज को और अपनी कमज़ोरियों को समझ ले, वो बंदा स्पिरिचुअल हो जाता है. फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट नोइंग योर सेल्फ एंड नोइंग द डिवाइन. ठीक है. तो आपके लिए बहुत कमाल की एनर्जी बन रही हैं, लेकिन उसका सोर्स आपके अंदर ही है. माय पाइल नंबर 3. सो वॉट एवर यू हैव बीन थ्रू, जस्ट नो कि उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्स की है, डिवाइन की है. आप आगे बढ़ें, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने कदम उठाना शुरू कर दें. आपके लिए मैं कुछ टी लीफ कार्ड निकालूंगी. दीज कार्ड्स विल गिव यू द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसके लिए हम आज यहाँ पे हैं. तो सबसे पहले ऊपर मंथ का कार्ड है, तो मैं एक मंथ का कार्ड निकालती हूँ आपके लिए. और कौन से कार्ड्स हैं विच वांट टू स्पीक विथ यू. अगेन फॉर यू कार्ड्स आर कमिंग लाइक दे आर जंपिंग. 4 कार्ड्स हैव कम. मंथ,
जुलाई। तो जुलाई का मंथ आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू कैन सी, कमाल का है, यहाँ पे भी एक सन जैसी एनर्जी है और यहाँ पे एक वाटर की एनर्जीज भी दिख रही हैं। यू आर समबडी हु इज़ वेरी बैलेंस। यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी एक बैलेंस का कार्ड है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बैलेंस को अपने लिए, अपनी लाइफ में, अपने यूनिवर्स में और उसके बाद दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। माय पाइल नंबर 3। तो कहते हैं ना, जब हमारी ज़िंदगी में हमें काम और करने हैं, कई लोगों को मदद करनी है, तो हम खुद में फंस नहीं सकते। महाभारत के एक एपिसोड में जब कृष्ण द्रौपदी से बात कर रहे होते हैं आफ्टर द चीरहरण, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी फिलॉसफी है टू इम्बाइब इन लाइफ। वो कहते हैं जो अपने ही दुख में रहता है वो अधर्म है, जो पूरे संसार के दुख को देखता है वो धर्म है। अगर सिर्फ अपने ही दुख को देखोगी तो कमज़ोर हो जाओगी, अगर पूरे संसार के दुख को देखोगी तो तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार होगा। तो आपको इतना एक बार अवेयरनेस से अपने आप को देखना है कि अपने दुख में और कितना फंसना है, क्यों अपने ही दुख को बड़ा समझना है, क्यों ना उसको एक लेसन, एक विजडम की तरह इस्तेमाल ना करें, क्यों ना उस दुख से जो सीखा एज एन एक्सपीरियंस उसको यूज़ करके आगे ना बढ़ें। यही यूनिवर्स का मैसेज है अभी आपके लिए। ये 4 कार्ड्स हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहला है अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। तो शायद इस दुख की वजह से आप थोड़े स्टबर्न हो गए हैं, एग्रेसिव हो गए हैं, तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। मोबाइल नंबर 3, आप जानते हैं ये आपकी सच्चाई नहीं है। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। आई थिंक आप जानते हैं ये स्टबर्न होना, अग्रेसिव होना, आप खुद ये समझते हैं कि यू आर नॉट दिस, यू आर बेटर देन दैट। और अगर आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो स्टूपिडली बिहेव करते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ है, आपके आगे तो बहुत कुछ करने के लिए पड़ा है, तो इनसे भी परेशान होना नहीं है। एक और चीज़ है, कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी। तो शायद इन दिनों आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगा है। माय पाइल नंबर 3, I understand you have pain, you have stress, you have been betrayed, you are going through a very hurtful situation, लेकिन you are this. Don't let your pain and hurt and your past define you. तो इसके लिए आपको करना क्या है? Again, turn in, start meditating, start watching your thoughts, start journaling what you're feeling. जब हम जो फील करते हैं उसे लिखना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारा जो हमारे अंदर का जो रकस होता है, अंदर की जो डिस्टर्बेंस होती है, वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाती है। याद रखें, जो अपने पे काम नहीं करते, अपने अंदर काम नहीं करते, उनकी बाहर की ज़िंदगी बदलने में बहुत मुश्किल होती है। तो स्टार्ट करें, अपने साथ कनेक्ट करें, रेगुलर मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगा करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, रोज़ अपने विचारों को लिखना शुरू करें और देखें ये जो आपका जो अग्रेसिव वाला जोन है ना, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपके लिए एक और मैसेज है, लॉबस्टर, फिनेंशियल पिंच। कहीं ना कहीं फिनेंशियली भी चीज़ें आपके लिए बेटर होने वाली हैं। तो शायद ये एक समय आ गया है, आपको शायद ये चीज़ पता भी थी, आपको पता था आपको मूव ऑन करना है, आपको पता था कि आपको अपने अग्रेशन को जाने देना, लेकिन आपको रास्ता शायद नहीं पता था। तो यूनिवर्स ने आपके लिए आज वो रास्ता भेजा है और आपको ये बताया है कि व्हाट इज़ वेटिंग फॉर यू। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ वेटिंग फॉर यू। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन याद रखें, कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी हो, लेकिन जब उसको कोई हर्ट मिलती है तो वो रो सकता है, चिल्ला सकता है, अपने लॉस पे ग्रीव कर सकता है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है और उस एनर्जी को, उस इमोशन को सप्रेस नहीं करना है। ऑल द सप्रेस्ड इमोशन टर्न इनटू एंगर। तो ये एंगर जो आ रहा है आपके लिए, वो आपके हर्ट से आ रहा है, आपके स्ट्रेस से आ रहा है। उसे जाने देने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। I'll get 2 moon cards for you. They will help you a lot with the emotions and the aggression, and it will help your energies to be in a better space. I'll get 2 moon cards for my pile number. Oh my god. See, I mean, you are यूनिवर्स तो आपको एनर्जीज के लिए मतलब इतना मेहरबान हो रहा है आप पे, शायद वो जानता है आप अकेले हैं। एक और निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने 2 बोला था, तो 1 में ही 4 कार्ड निकल गए हैं। दैट्स नॉट समथिंग यूजुअल, अगैन समथिंग। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, माय पाइल नंबर 3। ओके, होल्ड योर विजन। जो आपका सपना है उसे संभालें, उसे सहेजें। थिंग्स हैव नॉट एंडेड, लॉट ऑफ थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, माय पाइल नंबर 3। Oh my God, you are very close to achieving your goal.
तो जो आप बहुत समय से चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आने वाली है। थंडरबोल्ट का कार्ड भी आया है, मैनिफेस्टेशन का एनर्जी है, मैजिक का एनर्जी है। आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है। और करना कैसे है? सरेंडर टू द डिवाइन। जब हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में हमें ना लगे तो हमें भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए। यू नो, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सेइंग और अ कोट, व्हेन यू आर नॉट इन कंट्रोल, गॉड इज़ इन कंट्रोल। जब हमें ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, पता नहीं चीज़ें कहाँ जा रही है, मैंने तो ऐसा क्या किया था कि ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई है, समझ लो कि उस समय भगवान आपकी ज़िंदगी चला रहे हैं। और आज एक की जगह दो दो तीन तीन कार्ड जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे हैं, just to show you that you are not alone, my pile number 3, and amazing energies are coming for you. और आपको किसी की ज़रूरत नहीं, यू आर गुड इनफ। अगर आपका कोई पार्टनरशिप टूटा है, कोई रिलेशनशिप टूटा है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये पूरी जर्नी आप अकेले कैसे तय करेंगे, तो आप समझ लें आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपने पहले भी बहुत बार अपने आप अकेले बहुत सारी चीज़ें की हैं। यू आर गुड इनफ। एंड सीइंग द वे मून कार्ड्स हैव जस्ट फ्लू इनटू योर रीडिंग, आई विल सजेस्ट कि आप मून रिचुअल्स करना शुरू करें। न्यू मून पे पुरानी एनर्जीज़ को छोड़ के नए मैनिफेस्टेशन के लिए करें। और फुल मून के समय आप पुराने सारे इमोशंस को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का प्रोसेस करें। आप गूगल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन मैसेज मी ऑल्सो, बट अंडरस्टैंड मून इज़ एन अलाई फॉर यू। So this is your reading, my pile number 3. One last card for you, the energy card, the energy blessing, because it is coming for you. इतने सारे कार्ड्स अगर आ रहे हैं तो ये कार्ड भी आपके लिए आना ही था. What is the energy message or blessing for my pile number 3? Breathe in the beauty of who you are. Breathe out the judgment. शायद whatever you have gone through, because of that you judge yourself as well. उसे छोड़ दें, सरेंडर करें और आपकी जीवन की हर मुश्किलों को, हर पास्ट की चीज़ों को लेट गो करें। ये समझ ले यूनिवर्स उसका ध्यान रखेगा। आपको सिर्फ जो आपके लिए लिखा है उसके प्रति सरेंडर करके आगे बढ़ते जाना है। अमेजिंग कार्ड्स, amazing blessings, and a very strong divine presence in your reading. I can feel you are a blessed person. And always remember, जिस भी सोल की कैपेसिटी स्पिरिचुअली ग्रोथ की ज़्यादा होती है उन्हें ज़्यादा हार्डशिप्स मिलने का चांस होता है. सो ऑल द हार्डशिप्स यू हैव बीन थ्रू, all the challenges you are facing is just a way to make you understand who you are as a spirit. This is your reading, my pile number 3. Stay blessed. Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.